PM Kisan APK mungai kaisa APK dal bidal group rogo viral ngai dago. Lamso ai no ai tripiti khorango khaboni tripiti takungte bukuro PM Kisan APK mungai kaisa viral ngai doi dago aro jagawo rang manani bagai KYC kharel bagai nini Aadhaar card eba dal bidal data ro sanjago piaba khaboni takungte bukuro hojak ngli apte ai APK tomo lorok nokhan ke ba thayo click ta khalidi click khai khan ke no aboni ni mobile ne beba coding number te nung bobo group rogo to aboni data nawai nini WhatsApp ni dal bidal group rogo no abo automatically no share ngai thangnai o bugi muno roi tripiri khorangbo salsa bugi jagno toi dago a kogoroi tini haste tripura hastini lukorok no tini hojak khainani bagai u koktama masamani kokse nang hacking khade khlaijak ya aboni sinemo ungkha apti hai nini oro dal bidal spam call phainai sana thangkang ke AI ni phaisingti call rok dal bidal chok phainai dal bidal number ni bisingti no unke nang wan chokdi nini mobile hack ungkha aboni sakangbo unguno tamai bagai inke abongkha sing kotor shopping mall rogo thangpru chini mobile chini loge tongmani bagai chini mobile scan ngai thango abro kariba haino jeng online dal bidal manai nawo phiaba nini data share ngai thango abisingti bo jeng scam khlai jago phiaba tabuni jotto leslai kotor ku kungka kai PM Kisan direct app se nini mobile lo install ngai tango tomno nang saimanya anke nini gana ge nini borok je borok sijak nukjak no nini mobile ro wi install ngai thangmani no abono aino haite wisa uninstall khlani bagai tripiri khorang koyo phajengke khapani takute bukuro abono duguino barot hakotni cyber helper expert ni kokro bosum khnai naine le ne PM किसान एपी की फाइल होती है, वो आपके पास किसी व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त होती है और अपन क्या करते हैं ना समझे से उसको लिंक पे क्लिक करते हैं और उस एपी की फाइल को अपन इंस्टॉल कर लेते हैं। उसको इंस्टॉल करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है और एपी की फाइल आपने अगर इंस्टॉल कर ली है तो आप किस आधार पे उससे बच सकते हैं। अगर आपके साथ इस प्रकार से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके द्वारा जो वो एपी की फाइल इंस्टॉल करने के बाद आपके जो मोबाइल है उसके अंदर आपके जितने भी मैसेज हैं, आपके जितने भी डाटा है वो फॉरवर्ड हो रहे हैं या आपके एप्लीकेशन के जरिए आपका फ़ोन हैक हो रहा है, तो आप उससे किस प्रकार से बच सकते हैं। आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन फाइल कहाँ से प्राप्त होती है और कैसे प्राप्त होती है। यानी कि अपन जो व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ करते हैं उसमें जो स्कैमर्स होते हैं, जो साइबर ठग होते हैं, उनके द्वारा किसी व्यक्ति का टारगेट करके व्हाट्सएप हैक किया जाता है। व्हाट्सएप हैक करने के बाद जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुपों में ये फाइल सेंड की जाती है और इस फाइल का ये नुकसान होता है कि अपन PM किसान के नाम से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल तो कर लेते हैं, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद ये अपने फ़ोन के जो भी मैसेज होते हैं उसकी परमिशन ऑटोमेटिकली अलाउ करके आपके जितने भी फ़ोन के SMS होते हैं, जो आपके फ़ोन में SMS प्राप्त होता है वो SMS उनके फ़ोन में ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे अपन बात करें कि आपके फ़ोन में आपका जो फ़ोन पे यूज़ करते हो, आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, आपके जितने भी डाटाबेस उसमें एक्टिव रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपके फ़ोन नंबर उनके पास है तो वो क्या करते हैं, उससे आपका जो फ़ोन पे है उसका एक्सेस ले लेते हैं, उससे फॉरवर्ड करके OTP प्राप्त करके आपके खाते के साथ बहुत बड़ी साइबर ठगी भी कर सकते हैं। तो अपन क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जिससे आप आसानी से बच सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे प्रथम ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी भूलवंश इस प्रकार से अगर कोई फाइल प्राप्त होती है तो उसको इग्नोर करें, आप उसको लिंक पे क्लिक नहीं करें, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे उपलब्ध नहीं मिलेगा, ये आपको एपी के फाइल के थ्रू ही आएगा। तो अब अपन बात करें सबसे मोटी कि इस एप्लीकेशन फाइल अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो इससे आप कैसे बचें। बचने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे ही आपके फ़ोन में ये फाइल इंस्टॉल हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि ये मेरे फाइल फ़ोन में कहाँ है, कैसे मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, जिस ग्रुप के ज़रिए ये आपको फाइल प्राप्त हुई थी आपको वापस उसी ग्रुप में जाना है। उस ग्रुप में जाने के बाद आपको क्या करना है, उस ग्रुप के थ्रू उस एप्लीकेशन को वापस रीइंस्टॉल करना है। रीइंस्टॉल करने के आपको ध्यान रखना है कि उस एप्लीकेशन का उसके नाम क्या आ रहा था, वो नाम आपको रीड करना है, नोट करना है। आप वो नाम नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन सर्च करनी है, यानी ऐप्स के नाम से सर्च करना है। सर्च करने के बाद वही आपको जो नाम आपने इंस्टॉल करते समय रीड किया था वही नाम आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस पर जो आपको परमिशन आपने अलाउ कर रखी थी उस परमिशन पे आपको क्लिक करना है। परमिशन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैसेज आपके फॉरवर्ड के पे क्लिक कर रखा था, आपको वहाँ से SMS फॉरवर्ड हटाना है। हटाने के बाद आप उस एप्लीकेशन के डाटा है जो क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को ईजी वे से डिलीट कर सकते हैं।
इससे क्या होगा कि आपके जो एसएमएस फॉरवर्ड हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और आप आसानी से आप बड़ी साइबर ठगी से बच जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि मेरा एसएमएस फॉरवर्ड है या मेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है या मेरे फ़ोन से मैसेज या कॉल फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखें कि आपके जो फ़ोन है सबसे पहले आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर देंगे। फ्लाइट मोड पे करने का ये फ़ायदा होगा कि आपके जितने भी एसएमएस कॉल्स जो भी हो ऑनलाइन कनेक्टिविटी इससे कट जाएगी। यानी कि जो स्कैमर होता है वो आपके फ़ोन से कोई डाटा केबल कनेक्ट करके तो डाटा कलेक्ट करता नहीं है, उनके द्वारा ऑनलाइन कनेक्टिविटी की जाती है। तो फ्लाइट मोड करने के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन कट हो जाएगा। कट होने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो भी ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके को आप यूज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सबसे प्रथम बचाव रखना अपना कि आप इस प्रकार से अगर अनवांटेड कोई लिंक आता है जो आपको प्रलोभन देता है तो आप उसको इग्नोर करना है। अगर इस प्रकार से आपको लगे कि आपके फ़ोन के कोई मैसेज या एसएमएस या फॉरवर्ड है तो आप लोगों को मैंने पूरा तरीका बता दिया, आप उस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो को आप अपने जितने भी मिलने वाले हैं उन सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इस प्रकार से आजकल समस्या आ रही है उससे आप आसानी से बच सकें।